गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट साइज एंड लोकेशन सीखते हैं। आपकी टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और हम लोग यहाँ से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन सा? तो सातवां है। इससे बड़े सबसे बड़ा कौन सा है देश? तो आपका है रशिया। इससे 6 बड़े देश हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन है। अगला है इंडिया लाइज इंटायरली इन द डैश हेमिस्फीयर। भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? आपको ये बताया गया था बात, ये आपका पूरा ग्लोब है। अगर एक इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री पर जो पूरे अर्थ ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट आपका साउथ होता है। जो हमारे इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट में है और ये एशिया कॉन्टिनेंट नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। तो हमारा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा, थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आप कह रहा है व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ऑप्शन आपका है। अगर आपका इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको ये बताया गया था, ये पूरा टोटल ऐसे ही ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट होगा और ये ऊपर वाला ये 37 यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट होगा टोटल। ये ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला होता है साउथ। तो टोटल व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है आपका इंडिया का? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ लैटिट्यूडिनल यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल पूछ रहा है। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? तो देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। मीन्स यहाँ से और यहाँ तक आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर के गुजरता है? भारत का करके देखा कितने राज्य होकर गुजरता है? तो आपको पता है 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। पहला क्या है, आप अगर इंडिया का फिर से मैप आप एक बार आपको देखेंगे, थोड़ा सा एक बार आप मैप लेकर के बैठेंगे सारे क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गुजरात, फिर छोटा सा हिस्सा आ जाता है राजस्थान, मध्य फिर आ प्रदेश, जाता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आ गया आपका झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है ये त्रिपुरा और अगला आ जाता है आपका मिजोरम। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? यहाँ देखिएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, तो यहाँ है ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर के आपका जाता है, पूरा ग्लोब है इक्वेटर लाइन के ऊपर। एक और जो आपका है यहाँ पर ये लैटिट्यूड लाइन जो है यहाँ पर 23 नॉर्थ में ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी। तो आपका होगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो ऑप्शन आपका हो गया यहाँ बी मीन्स गुजरात आपका है, क्योंकि गुजरात को जो हिस्सा है ऐसे ऐसे जो घुमा हुआ है इसलिए इसका कोस्ट लाइन सबसे अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। भारत का मानक देशांतर रेखा कौन सी है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। भारत का मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5 आवर 30 मिनट है। यहाँ ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा
द्वीपीय समूह अरब सागर में स्थित है। बीच आइसलैंड ग्रुप लाइज इन द अरबियन सी। आप देखेंगे इधर आपका बे ऑफ बंगाल है इंडिया के, इधर आपका अरबियन सी है। तो अरबियन सी में यहाँ आपका लक्षद्वीप मिलता है और अभी बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान निकोबार द्वीप मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अरबियन सी, तो अरबियन सी के लिए आप लक्षद्वीप लिखेंगे। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच आइसलैंड ग्रुप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। तो अभी बात हुआ अंडमान निकोबार है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच में की दूरी लगभग कितनी है? तो टोटल जो दूरी है वो है 2093 किलोमीटर। मीन्स अगर ये देखेंगे आप इंडिया और आपसे ये पूछा जा रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है ये ईस्ट टू वेस्ट वो 2933 किलोमीटर है। और यदि बात करते हैं यहाँ टॉप से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, यहाँ से अगर बात करते हैं, यहाँ से नॉर्थ से लेकर के और इस साउथ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक होगा 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी आप जानते हैं कन्याकुमारी आप तमिलनाडु में है, सबसे निचला हिस्सा है भारत का, तो तमिलनाडु है कन्याकुमारी। अगला है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन, तो है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, द्वीप समूह में है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री इज लाइज टू द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो ये आपको उत्तर पश्चिम बात हो रही है, पाकिस्तान होता है, क्योंकि ये आपका ईस्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला आपका वेस्ट होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला आपका साउथ होता है। यदि इंडिया को हम बनाते हैं तो ये वाला आपका नॉर्थ और वेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ और वेस्ट में आपको यहाँ पर पाकिस्तान आता है। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो टोटल हैं आपके 7 हैं। टोटल जो स्थलीय की बात हो रहा है, लैंड बाउंड्रीज की बात हो रहा है ना कि वाटर की बात हो रहा है। तो लैंड कितने हैं टोटल? 2 आपके जलीय हो जाते हैं, ये आपके मालदीव हो जाता है और दूसरा आपका श्रीलंका हो जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल कंट्रीज होंगी वो 9 हो जाएंगी नेबरिंग कंट्री। अगले देखेंगे बीच 2 आइसलैंड कंट्रीज आर इंडियंस साउथर्न नेबर्स। तो भारत के दक्षिणतम में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव है, जो कि अभी हमने चर्चा किया। अगला है द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश देन इन गुजरात बिकॉज। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में सूरज से 2 घंटे पहले क्यों उगता है? क्योंकि डिफरेंस इज लॉन्गिट्यूड, देशांतर में अंतर है, इसकी वजह से होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आपका थाईलैंड भारत का नेबरिंग कंट्री नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब इंडिया की नेबर कंट्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियंस टोटल लैंड बाउंड्री इज अप्रॉक्सीमेटली। भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? तो है आपका 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे द साउथर मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण अक्षांश कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कह रहा है विच मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। किस देशांतर रेखा को भारत का मानक रेखा माना गया है? तो ऑप्शन ए है आपका 82 हाफ या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन द। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है।
अगला क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच कंट्री इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो है आपका चाइना, आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज ड्यू टू, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का अंतर किस कारण से है? तो देशांतर का अंतर है, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस है, इसकी वजह से ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच फैली हुई है? द mainland ऑफ इंडिया स्टैंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स, तो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, ऑप्शन 30 का आपका बी सही है। थैंक यू बेटा, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ऐसे सारे टॉपिक को आपको वीडियो क्लास 9 और 10 के एसएसटी का मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।